अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में खुश आमदीद। आज के हमारे समा के मेहमान बनेंगे वो शख्स जिन्हें आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर। और सियासी तज्जियाकार आपको पता है कितना पढ़ा लिखा इंसान होता है और वो क्या क्या बातें करते हैं आपको अंदाजा तो है। तो समा के मेहमान में आज बन रहे हैं हमारे मेहमान फवाद चौधरी साहब। आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? वेलकम टू जेलम। थैंक यू। जी हम आ चुके हैं यहाँ जेहलम में, आपको अंदाजा हो गया होगा आई मीन जेहलम। और फवाद चौधरी साहब का ये आबाई इलाका है जहाँ पे हम आ चुके हैं। क्या ऐसी आपकी कॉल्स आती थी जब सियासी तज्जिया करते थे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं तो सियासत से आया हूँ, मीडिया में, मीडिया से तो सियासत में नहीं आया। मैं तो पहले तज्जिया निगारी से आप सियासत में नहीं आए? मैं मीडिया सियासत से तज्जिया निगारी में आया था। तज्जिए से ये सियासत तो मेरा पहला प्रोफेशन है, वो तो हम कर ही रहे हैं। ये सारे दोस्त आप हमारे जो हैं, ये जेलम का हमारा PTI का जो है वो है, इलेक्शन का चूँकि माहौल है, बाई इलेक्शन है, तो ये जो तज्जिया में आपको पता है कि मैं तो पहले था जब मोहित पीरज़ादा और बाबर कर रहे थे प्रोग्राम, तो वो बाबर बाहर गए थे, वो प्रोग्राम इत्तफाक से ही शुरू किया था, वो चल गया तो अब चल गया, तो इसलिए हो दौड़ा था वो तो दौड़ रहे हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके सारे सियासी दोस्त हैं या? जी बिल्कुल, मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। नदीम अफजल साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, PTI जेलम के प्रेसिडेंट थे। अभी तो चूँकि आजकल तंजीमें जो हैं वो उन्होंने तोड़ी हुई हैं। राजा शाहनवाज साहब यहाँ के जेलम के सेक्रेटरी जनरल थे, और अफजाल साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं बरतानिया से, ये अब हमारे साथ हैं। और ये आगे इमरान साहब हमारे एक यहाँ पे गांव है, वहाँ से पहुँच रहे हैं, वसीम है, मंजूर साहब, ये सारे हमारे PTI के दोस्त हैं। क्यों PTI ही क्यों, पीपल्स पार्टी छोड़ने के? क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अगर आपने अपोजिशन की, आपके पास चॉइसेस हैं, या आप अपोजिशन की पॉलिटिक्स करें या आप हुकूमत की पॉलिटिक्स करें। तो हुकूमत में PMLN है, अपोजिशन में सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही खड़ी है। तो जिसने भी पाकिस्तान में स्टेटस को के ख़िलाफ़ अगर जाना है, कोई आपने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, या तो आप मौजूदा निज़ाम से मुतमईन हैं या आप मुतमईन नहीं हैं। अगर आप मुतमईन हैं तो आप नून लीग से लड़ेंगे, अगर आप मुतमईन नहीं हैं और तब्दीली चाहते हैं तो PTI से लड़ेंगे। PPP वाले नहीं लड़ रहे थे? PPP नॉन एग्जिस्टेंट है, हमारी साइड के ऊपर है। सही नहीं, लड़ तो वो रहे हैं, लेकिन मतलब कोई ऐसा कोई इतना मजा नहीं आया आपको? नहीं, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। अच्छा, और जो है वो इंशाल्लाह हमारे साथ है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने वकालत भी की, आगाज आपके करियर का जी वकालत से था? अभी भी वकालत है। अभी भी है। तो क्या रीजन है? आपके अंकल थे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के या वैसे शौक से? वकालत, हाँ जी, मेरे जो ताया थे चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब, वो गवर्नर थे पहले पंजाब के। वो पॉलिटिशियन तो थे ही थे, लेकिन वो हमारे इस सारे रीजन में नहीं जी, आपने इस सारे इलाके में और पाकिस्तान के जो चंद नामवर क्रिमिनल लॉयर्स थे उनमें उनका शुमार होता था। उनका इस्लामिक लॉ के ऊपर, क्रिमिनल लॉ के ऊपर बहुत बड़ा नाम था चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब। और उसके बाद फिर हमारी फैमिली ही लॉयर्स की और जो है वो पॉलिटिशियंस की है। कोई लड़ नहीं सकता आपसे। नहीं, हम लड़ते ही नहीं है, शरीफ लोग हैं। लोग लड़ाई करके आते हमारे केस लड़ो। ये अच्छा, मुझे ये बताइए कि सियासत है, बड़ी मुश्किल जॉब है, और आप जब तज्जिए वगैरह करते थे तो आप डेफिनेटली अनबाइस्ड होना पड़ता है। अनबाइस होके आप तज्जिया निगारी करते हैं। PPP में थे जब आप स्टार्ट किया अपना एज एनालिस्ट, तो क्या जब PPP को बातें सुनाते थे लोग तो दिल पे दुख नहीं होता था? नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, देखें, परफेक्शंस नहीं होती। जब आप तज्जिया करते हैं या आप बात करते हैं तो आपकी अच्छी बातें तो आपके दोस्त आपको बताते हैं। जब आप TV पे बैठते हैं तो आपको आपकी बुरी बातें बताते हैं, बताना ही इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो लोगों को और जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दिल बड़े होने चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल लीडर तनकीद नहीं ले सकता, वो तो फिर सियासत कर ही नहीं सकता। क्योंकि सियासत में तो आपको पता है फिर ऐसे कच्चे छट्टे खुलते हैं जो खुद को भी नहीं पता होता कि मुझ में ये खामी है। सही बात है। तो वो बाद में पता चलता है यार मैं तो इतना बुरा हूँ। तो अभी जो तैयारी है माशाल्लाह, सारे आपके फेलोज हैं आपके साथ, कहाँ जाने की तैयारी है? क्या देखिए, यहाँ से हम आपको आज पूरा जो आज आपने जो है ये बिन काइंड इनफ कि आप आई हैं, ये इलाका NA 63 जेलम है जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है। और नवाबजादा इकबाल मेहदी साहब यहाँ PMLN के MNA थे जिनकी डेथ हुई।
उनके ऊपर अब ये बाई इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन जो है वो 1-on-1 ही है तकरीबन PMLN और PTI के दरमियान। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? बहुत फूडी हैं या वेरी सिलेक्टिव? खाने में जी कुछ चीज़ें बहुत पसंद हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा, तो डाइट का ख्याल नहीं रखा जाता? नहीं, डाइट का ख्याल मैं काफ़ी करता हूँ। अच्छा। जिम वगैरह काफ़ी करता हूँ। अरे! अभी तो इलेक्शन की वजह से ज़रा आजकल महीना वॉक भी डेढ़ अच्छी हो खासी हो जाएगी इलेक्शन अब की ये वजह से। शाहनवाज हमारे जो सेक्रेटरी हैं ये वॉक में बड़े पर्टिकुलर हैं। हमें चले शाहनवाज साहब से भी हम पूछ लेते हैं कि आप बताइए फवाद चौधरी साहब के बारे में कि माइक प्लीज दे दें कि इलेक्शन अब लड़े हैं, इससे पहले आप टीवी में तज्जिए करते हुए देखते हैं, तो बताइए सियासतदान कैसा आप समझते हैं इन्हें होंगे मजीद जो अभी PTI में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए जी, फवाद चौधरी साहब का तल्लक ही सियासी ख़ानदान से है और इनका ख़ानदान जो है जेलम में मशहूर पुराने सियासी लोग हैं ये, और इनका एटीट्यूड भी सियासी है, लोग इन्हें पसंद करते हैं, पढ़ा लिखा इंसान है, और इनके मद्दे मुकाबिल जो आदमी उन्होंने खड़ा किया वही पुरानी दकियानूसी सियासत वाला। तो फवाद चौधरी साहब सियासत में बिल्कुल सक्सेसफुल इंसान। उस्मान चौहान साहब, आपने मेंशन किया कि पायनियर हैं और PTI में बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है जेहलम के हवाले से, तो आप बताइएगा क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी, फवाद साहब इस वक्त हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं, आउटस्पोकन हैं। इनके असम्बली में जाने से जेहलम के मसाइल मुनासिब तरीके से उजागर होंगे और ये जेहलम की एक मजबूत आवाज़ बन के असम्बली में इंशाल्लाह जेहलम की रिप्रेजेंटेशन करे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं? अब हम चलते हैं। अब हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होगा और शाम तक आपको फिर 2 पैनाडोल खा के सोना पड़ेगा। मैं इस प्रोग्राम की वजह से बहुत टाइग्रेस हो गई हूँ, बहादुर हो गई हूँ, तो डेफिनेटली अब नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम यहाँ से निकलेंगे, हमारा साथ यूथ का ऑफिस है, वो विजिट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे जो हमारा यूथ का ऑफिस है, यहाँ पे जो है वो मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यानी ये वॉकिंग डिस्टेंस पे? हाँ, ये बिल्कुल साथ है। अच्छा, क्यों सिक्योरिटी वगैरह का कोई खदशा नहीं है? कोई गार्ड शार्ड हो साथ? ऐसे आराम से यहाँ हमारा माहौल रिलैक्स है। इलेक्शन लड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा अच्छा। यहाँ का जो है ना माहौल ऐसा नहीं है। इवन जो हमारे जो अपोजिशन में भी हमारा हो तो इतनी वो नहीं है इशू। अच्छा। हमारी ज्यादा लड़ाई इश्यूज के ऊपर है। इश्यूज के ऊपर है। ये जो जेलम है, ये अगर आप कागजों में देखेंगी ना तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट हमारा इलाका है। सही। लेकिन ये तो खैर अभी बहुत ही मेन सड़क है जो बेहतर है। फिर बल्ले पे मोहर लगाए, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका मुकाबला जो है वो 2-3 है पार्टियों से। जी, बेसिकली पीपल्स पार्टी भी है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा जो मुकाबला है वो आपका PMLN और PTI का। बिल्कुल, गवर्नमेंट का और ओपोजिशन का। PMLN PTI। अच्छा, यहाँ पे काफी खवातीन जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया, ज्यादा तादाद है जेल में या कम है? यहाँ वैसे इतना रवाज नहीं था औरतों की पॉलिटिक्स का। जी जी। मैंने आके बड़ी एफर्ट की है और हमने एक वुमेन कन्वेंशन किया है कल परसों। मैंने अभी कोशिश की है कि हमारी जो वुमेन हेड हैं वो भी आ जाएं, जी, प्रेसिडेंट आ जाएं, तो हमने कोशिश की है कि वो आ जाएं और अब जो है वो हमें मिले। आपकी अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि जो PTI की रैली थी जेलम से, वन ऑफ द बिगेस्ट रैली ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे भी खेड़ा में हमने बहुत बड़ा जलसा किया। यहाँ पे अच्छा। कल जो यूथ की रैली थी वो बड़ी है। ये हमारा यूथ का ऑफिस है, हमारा जो PTI का। अच्छा, ये और हाँ, ये हमारा PTI का यूथ ऑफिस है सारा। तो यहाँ पे वी कैन सी जेहलम के नौजवान यहाँ पे मौजूद होंगे, जी। सारों ने जी जी बिल्कुल। फवाद चौधरी साहब के लिए इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे। फैसल हमारे यूथ के हेड हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। ISF कैसे हैं लाचाहेद? ये छोटा सा बच्चा जो है, ये 2 साल से है। ये 2 साल से PTI को वोट देगा 18 साल बाद। पीछे हटो ताकि हाँ, ये देखे जी, ये देखे। ओह, ये पता है ये ऐसे क्यों करते हैं? आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन पोपे। पोपे। मोहम्मद हुसैन बात करते हो आप? जी, आई। मोहम्मद हुसैन, आपका नाम क्या है? नाम बताओ ना। आपका नाम?
अच्छा जी, ये देखें जी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी पीटीआई के सपोर्टर हैं। अच्छा जी, फर्दर हम कहाँ जा रहे हैं? अंदर कोई कमरा ऑफिस दिखा दें। अभी हमें ऑफिस हम ऊपर मैं आपको दिखा देता, लेकिन चूंकि हम लेट हो गए हैं, चले अभी हम एक और जगह पे जाएंगे, छोटी सी मीटिंग है, वहाँ पे लोगों को मिलेंगे, आगे आपको फिर हम साथ साथ लेते चले जी, आइए, एक मीटिंग है और फवाद साहब वहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं मीटिंग में। आ जाए। अच्छा, आप पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या मुश्किलात आती हैं हुकूमत के खिलाफ लड़ने से? बहुत मुश्किलात हैं। प्री पोल रिगिंग जिसको आप बोलते हैं या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, वो तो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्पेशली चूँकि रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, 70% रूरल है, 30% अर्बन है। अभी हम तो आप अर्बन में हैं, बट अभी हम निकलेंगे तो फिर आप रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी देखेंगी। उसमें ये है कि जो टीचर्स हैं, जो सिपाही है, पटवारी है, वो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग दबे होते हैं और ये उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। बल्कि इस दफ़ा तो खैर ये तो मैंने कभी भी पहले नहीं सुना था, इस दफ़ा इन्होंने किया कि सारे निकाह ख्वान जो हैं उनको बुलाया और उनको कहा कि अगर आप PMLN की कंपेन नहीं करेंगे तो हम आपके रजिस्टर्स कैंसिल कर दें। अच्छा, उसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, जैसे हमारे पोस्टर्स बैनर्स उतार देते हैं TMA वाले, फिर उनको जो है वो लगाना पड़ता है, उनको PMLN के जो कैंडिडेट हैं उनके पोस्टर्स बैनर लगाती ही। फिर आप देखें 26 इस वक्त MNA MPA मेरे हल्के में आए हुए हैं, जो हमारे ही, अगर आप टैक्स पेयर देखें, अगर टैक्स की आप देखेंगी तो PMLN के कैंडिडेट का 0 टैक्स है, बाकी जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनका 0 टैक्स है। मेरा अकेला हूँ जो तकरीबन 3 साल में 50 लाख रुपया टैक्स दिए बैठा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात तो है। मेरे जो टैक्स पैसे हैं, मेरे टैक्स के पैसों से मेरे खिलाफ कंपेन कर रहे हैं 26 MP यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि वे गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट रेस्ट हाउसेज में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर वो कर रहे हैं। यहाँ अब हम आए हैं, ये इलाका इसको कहलाता है पीरा गैब। ये यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग है, आप समझें कि जो कुछ लोग नाराज थे PMLN के थे, जो अब हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। तो यानी कि दूसरी पार्टी से पीटीआई में लोग मर्ज हो रहे हैं दूसरे, ये कहना चाह रहे हैं? जी, काफी PMLN के काफी लोग, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये हल्का काफी PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। अच्छा। यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं हुई, काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब PMLN के काफी लोग जो है वो इधर हमारी तरफ आए, पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। हाँ। अच्छा जी, कैंडिडेट्स शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं पीटीआई में फवाद चौधरी साहब के साथ, तो आइए हम भी देखते हैं। यहाँ पे ये एक तो ये तबस्सुम भी हमारी जो है वो वुमेन विंग की हेड है, बड़ी इफेक्टिव, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो किया है, वुमेन कन्वेंशन किया। यहाँ इतना रवाज नहीं था ख़वातीन को पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत की है। क्योंकि देखिए, अगर औरतें नहीं करेंगी, वोट नहीं करेंगी, डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगी, तो 50% पॉपुलेशन अगर घर पे है तो कैसे तरक्की आप अभी आप देखें ना, USA में हिलरी क्लिंटन, हाँ जी, वो तो प्रेसिडेंट बनने जा रही है। शहीद को हमने पहले इलेक्ट कर लिया था, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, जब तक औरतों को वाइब्रेंट रोल नहीं होगा, जब तक औरतें ये फैसला नहीं करेंगी कि उन्होंने राइट्स अपने लेने हैं, उस वक्त तक मुश्किल है। राइट्स तो आपको पता है मिलते नहीं हैं। आपकी नज़र में बीबी को आपने कैसा लीडर पाया? देखिए, उनसे तो खैर मेरी बहुत ही मुलाकात थी, मेरा उनसे बहुत ताल्लुक रहा, और तो बहुत ही अजीम खातून थी, कोई शुबा ही नहीं उसमें। स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत ही मजबूत खातून थी, और उस वक्त तो और कंजर्वेटिव थी सोसाइटी। बिल्कुल। अब तो थोड़ा लिबरल हो गया, थोड़ा लिबरल। तो जनरल जयाउल हक का नया दौर था, उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किलात थी। तो आप बीबी से इंस्पायर होके अब इस वक्त अपनी सियासत में क्या लेके आना चाह रहे हैं? देखिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो तो होनी चाहिए। बेनज़ीर इज अ सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। ये हमारा हल्का है, पीरा गैब का हल्का है। यहाँ पे ये सारे दोस्त PMLN से थे जो हमारे साथ। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। हमारे
पीटीआई विमेन विंग की प्रेसिडेंट मिस तबस्सुम बैठी है, मिसेस तबस्सुम राना। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब हैं, अभी यहाँ पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या चाहेंगे कि पीटीआई वाले और फवाद साहब कुछ करें? देखें जी, हम लोग जो कैंपेन तो हमने शुरू से की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो फवाद साहब ने कैंपेन इस दफ़ा की है, मैंने नहीं देखा कि किसी कैंडिडेट ने इतनी यानी कि डोर टू डोर, और उन्होंने हर एक ग्रुप को साथ में लाने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं, यूथ को, विंग को, और जितने भी आपस में नाराज़ हैं उनको उन्होंने सुलह की है, उनके पास गए हैं, उनको मिलवाया है सिर्फ इसलिए। और हमें चाहिए, बड़ा अच्छा हमें अल्लाह ने मौका दिया, एक ऐसा कैंडिडेट जो कि सबको साथ लेके चलने वाला। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम होते हैं, और जेलम की सियासत बदलने के लिए फवाद जो है ना एक नेमत से कम नहीं है। और ख़वातीन का जहाँ तक मसला है, उसमें भी बहुत सारे प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों ने कहा था कि जेलम की ख़वातीन बाहर नहीं आएंगी। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो फवाद साहब की कोशिश थी कि सिटी में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन बल्कि जलसा टाइप होना चाहिए। तो उसके लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, हमने तमाम वो हलके जो NA63 से जहाँ से हमें अपने वोटर चाहिए, उनके लिए हमने मेरी पूरी टीम ने मेरे साथ मिलके उन्होंने पहले उसका किया, अपने काउंसलर की मीटिंग करवाई। मुझे ये बताइए, फिर उसके बाद हाँ जी नहीं मुझे समझ आ गई, बहुत हार्ड वर्क इसमें चाहिए होता है, आप करते हैं। लेकिन खवातीन के मसाइल क्या है जो आप चाहते हैं कि हल हो? फवाद साहब जो है उनको लेके चले पीटीआई। देखिए जी, खवातीन के बहुत ज्यादा मसाइल ये हैं। देखें जी, ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, ये इस्लामाबाद या लाहौर नहीं है जहाँ खवातीन आ जाती हैं, हर फोरम पे आके, हर प्लेटफॉर्म पे आके बात कर सकती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा तबका है जो बुरा समझता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब कंजर्वेटिव लोग बहुत ज्यादा लोग हैं इस टाइप के हैं, और खवातीन के बहुत मसले हैं। गरीब खवातीन हैं, वो घरों में बैठी हैं, उनके पास अगर डिग्री है, लाजमत नहीं है उनके पास, लाजमत चाहिए खवातीन जी को। बिल्कुल। तो फवाद साहब बताइए कि इस मामले में इंशाल्लाह जब सिलेक्ट होते हैं तो आप बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं टू। देखिए, मैंने उधर वुमेन कन्वेंशन पे भी यही कहा है कि असल एम्पावरमेंट है ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अगर जो लड़कियां हैं या औरतें हैं खुद कमा रही हैं तो ही वो फैसले कर सकती हैं। अगर वो किसी और की कमाई पे डिपेंडेंट है तो वो नहीं है। अब आप माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल हैं, आप एम्पावर्ड हैं, आप अपने फैसले खुद करती हैं। इसी तरह से जो ख़वातीन हैं वो चाहे दस्तकारी करें, चाहे कपड़े सी रही हों, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हों, कुछ भी कर रही हों, अगर वो अपने पैसे खुद कमा रही हैं तो वो एम्पावर्ड हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए मैं डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। अच्छा फवाद साहब, एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही है कि आराम से टीवी पे बैठे होते हैं आप, और ये ठंडे ठंडे स्टूडियोज मज़े से आप इंटरव्यू के जवाबात और ये सवाल जवाब कर रहे होते हैं, सही सुना रहे होते हैं, दो टोक। तो यहाँ पे इतनी गर्मी, शदीद पसीने, कैसा लग रहा है? देखिए, मेरा जो फैसला था फ्रैंकली पर्सनली तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैं तो आपके सामने था, ठीक ठाक, तनख्वाहें भी हमारी ठीक ठाक है और काम भी जो है वो अच्छा चल रहा था। लेकिन मामला यह है कि आई ओ दिस टू माई पीपल एंड टू दिस सॉइल। तो जो 2 पेंस हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और असल कंट्रीब्यूट आप पावर में, पॉलिटिक्स में ही कर सकते हैं। बाकी आप टीवी पे उठा देंगे, कोई कर देगा, नहीं करेगा, वो वर्बल हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल आप कोई अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो पॉलिटिक्स में कर सकते हैं। सही। और पॉलिटिक्स में अगर आप जैसे मेरे जैसे तबस्सुम, ये नदीम अब लंदन से आया है, हम जैसे लोग जो है अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर पॉलिटिक्स जो है वो फिर थाने कचहरी पे ही रह जाएगी, कभी उठेगी नहीं। अच्छा, तीमारदारी बहुत जरूरी होती है। हाँ। और ज़ाहिर है आप सियासत में कदम दोबारा से रख रहे हैं तो कौन जख्मी हो गया है, क्या ये वजह? हमारे यूथ के बेसिकली कारकुन हैं, और ये सारी आपने देखा है कि ये अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, तबीयत अच्छी है। यहाँ पे जो अपना है एक कारकुन है, जी। तो वो कल जो यूथ रैली हुई यहाँ पे बहुत बड़ी, उसमें कुछ जो है वो लड़ाई बड़ाई होगी, अच्छा। तो वो जो है वो जख्मी हो गए। ओहो। अब हम उनको जरा तीमारदारी के लिए उनसे तीमारदारी, आई होप इज फाइन, ज्यादा नहीं हुआ। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सही। लेकिन वो एक है, मुझे ये बताइए कि आपके ताया
और दादा दोनों सियासत जी, से थे। जी, जी। तो किससे इंस्पायर हुए? एक माहौल हो जाता है ना फैमिली में, एक जिस तरह से आप देखते हैं क्रिकेटर के घर पैदा हो तो वो क्रिकेट बचपन से खेलता है, हॉकी का वाला एक माहौल आपको वो मिलता है, क्योंकि ये काम जो बाहर बैठ के लगता है आसान है, सही। और जो हमारे जो ज़्यादातर जो है ना ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर जब से आए जी। हैं तो लोगों को लगता है कि ये काम बड़ा आसान है और हर आदमी जो है, लेकिन जब आप निकलते हैं और आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, और जैसा आप देख रही हैं आपके सामने एक डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों के साथ, बात कर रहे हैं। तो आपके अब्बू तो नहीं आए थे सियासत में? नहीं, मेरे जो वाले साहब थे, हमारा पूरा फैमिली में जो है वो सब सियासत में थे। में थे। सही। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पीटीआई की सियासत है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो इसके अगेंस्ट है मौरूसी सियासत के। मौरूसी सियासत के तो देखें मैं खुद भी खिलाफ हूँ। अगर किसी में खुद सलाहियत नहीं है उसको इस बेस पे वोट देना कि वो फलाने का बेटा है, वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मौरूसी सियासत की तो मैं खुद भी खिलाफ हूँ। ये कहना कि कोई मुझे इसलिए वोट दें कि मैं किसी फैमिली से हूँ, या किसी को इसलिए वोट दें कि फलां का बेटा है या फलां का, वो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और मैं हर जलसे में भी ये बात करता हूँ, सिर्फ वोट देना चाहिए कि अगर कोई अहल है तो, और अहलियत की बिना के ऊपर वोट इसलिए जो है वो नहीं भी देना कि जी चूंकि वो फलाने घर में पैदा हुआ है तो वो भी तो फिर गलत है ना। बिकॉज आपका अपना नाम है इसलिए आप इस सियासत में इस वक्त मौजूद हैं। हाँ। ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट में आप मुशीर रहे और आप मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी थे। नहीं, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में मैंने था। मैं मुशर्रफ साहब को मैंने ज्वाइन किया था जब वो प्रेसिडेंट से रिजाइन कर गए। रिजाइन वाई? लेकिन वो उस वक्त जो थे परवेज मुशर्रफ साहब की, मैं तो सारी पॉलिसीज का बड़ा हमायती हूँ, अब भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ पिंडी रीजन के यूथ लीडर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और आप तीमारदारी भी करने आए हैं फवाद साहब। ये झगड़ा हो गया था रात को छोटा सा, फिर इसलिए आपने कहा जरा दिल का पता करते हैं कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिटफाट लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो जब फवाद साहब ने ज्वाइन किया है पीटीआई, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली दफ़ा हमें कोई इतना अच्छा कोई लीडर, कोई कैंडिडेट मिला है पढ़ा लिखा, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि फवाद भाई जैसे यंग कैंडिडेट पढ़े लिखे हम आए हमारे पास और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि फवाद साहब, आप इसी तरह, अभी तो आप कुछ बने नहीं है, शायद इस वजह से आके तीमारदारी कर रहे हैं, कोई एमएनए एमपी मिनिस्टर बन जाएंगे फिर भूल जाएंगे लोग। ये बात तो आप देखनी पड़ेगी ना, साल बाद ही अगले साल आगे पूछना। लेकिन आपकी फैमिली की प्रैक्टिस है कि आपकी फैमिली वाले 100 साल से पॉलिटिक्स में है, तो जो हमारे जो ताल्लुक है लोगों से वो 3-3 नस्लों के ताल्लुक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ताल्लुकात की। ये इसी तरह तो फिर मुश्किल हो जाता है ना काम, अगर आप एक दफ़ा खड़े ना हो साथ किसी के तो फिर अगली दफ़ा आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। वेल सेड। अच्छा, आप बताइए, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि खान साहब ने फवाद साहब का काफी जिक्र किया आपसे, तो ये क्या मामला? चौहान साहब ने पीटीआई की बुनियाद रखी यहाँ जेलम में। अच्छा। पीटीआई ही इज लाइक, आप कह लें कि जो बानी पीटीआई के, वैसे तो खान साहब हैं लेकिन जेलम में चौहान साहब। जेहलम के जो बानी पीटीआई हैं वो चौहान साहब हैं। उस्मान चौहान हूँ जी, और मुझे एक फख्र ये है कि मैं हफीज जलंधरी साहब का रिश्ते में पोता भी हूँ। फवाद चौधरी का कैसे पूछा उन्होंने? वो खान साहब ने मुझे कहा कि यार तुम फवाद चौधरी को क्यों नहीं लेते। मैंने कहा खान साहब उनमें क्या खूबी है कि हम उनको लें। तो खान साहब ने कहा कि यार वो ही इज हाईली एजुकेटेड, वो टीवी पे इतना अच्छा बोलता है, आई लाइक हिम वेरी मच। क्या बात है। और ये सिर्फ एक दफा नहीं, खान साहब ने 3 डिफरेंट ज्वाइनिंग्स के ऊपर मुझसे फरमाइश की कि आप कांटेक्ट करें चौधरी फवाद मजीद से, और फवाद साहब को आप पीटीआई में लेके आए, और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये संगे मील अबूर हो गया।
अच्छा मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि सियासत एक बिजनेस है, व्हाट डू यू से अबाउट इट? ये बिजनेस तो है, उसमें तो कोई शुबा नहीं है। अगर आप पैसे कमाना चाहें सियासत से तो बिजनेस है, अगर आप नहीं कमाना चाहेंगे तो खिदमत खल्क है। ये तो चॉइस है ना, हर चीज़ के दो, एक फ्लिप साइड है, एक दूसरी ताकत है ना। पॉलिटिकल पावर इज अल्टीमेट पावर, पॉलिटिकल पावर इज दी काइंड ऑफ आप कह लें कि मदर सिस्टम है तमाम सिस्टम्स का। और अगर ये काम नहीं कर रही, अगर ये पॉलिटिक्स काम नहीं कर रही है तो फिर बाकी तमाम से, फिर जस्टिस सिस्टम भी काम नहीं करेगा, फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम भी काम नहीं करेगा, फिर सारे सिस्टम्स आपके रुक जाएंगे। सो आपको जो मदर सिस्टम है, वो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो चलेगा ही तो फिर बात बनेगी। सही, यानी वो बहुत सी जायदादें बनाई जाती हैं और बहुत पैसा आ जाता है अचानक लोगों के पास, तो आपके पास पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट पावर। सो शौक था आपको कि गाड़ी में झंडा हो? वो मेरे वो तो मैंने लगा लिया मेरा था, भी वो मैंने लगा लिया, वो पुराना हो गया अब। वो मैं प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब वाज वेरी काइंड टू मी, तो मैंने ये चीजें, मेरे 93 में मेरे ताया जो थे वो गवर्नर थे, मैं उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में था। उस वक्त से अब तक मैंने बड़े करीब से सारी पावर देख ली है, और फ्रैंकली को बहुत प्रोटोकॉल्स का ये वो मुझे उतना शौक नहीं है। और आपने यहाँ पे भी देखा है, मैं तो नहीं घूमता और बिल्कुल आम लोगों के साथ, विदाउट गार्ड्स होते हैं, सादा, कुछ ऐसा नहीं इजीली। है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सियासत में आने का एक बड़ा दूर है, जेल होनी चाहिए फिर सियासतदान बड़ा अच्छा होता है, तो कितनी जेलें काटी आपने? बदल गया अब वक्त, अब नहीं, अब वक्त बदल गया। अब मीडिया बहुत ताकतवर हो गया है, इदारे बड़े ताकतवर हो गए हैं। और अगर आप देखें तो जो हमारे यहाँ जिस तरह से इदारे काम करते हैं, जिस तरह से मीडिया नज़र रखता है, अब वो दौर नहीं हो गया। बड़ी बड़ी लोगों ने सख्तियाँ सही हैं। अगर आप पाकिस्तान की सियासत की तारीख को देखेंगी तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और उससे पहले अयूब खान के दौर में लोगों ने बहुत सख्तियाँ सही हैं। लोग गल सड़ गए हैं जेलों में, शाही गले काटे हैं, कोड़े पड़े हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना, अच्छा सियासतदान होने की आप यही तो डेफिनेशन दे रहे हैं। वक्त होते हैं ना, अपने अपने वक्त होते हैं। अब वक्त बदल गया, अब मॉडर्न हो गया। अब तो एक किसी को थप्पड़ मारे तो ट्विटर पे दिन से जिसके ट्विटर फॉलोअर्स ज्यादा है वो सियासतदान अच्छा है। वो नहीं, फिर वो चीजें बढ़ जाती है। अब तो छोटी सी बात हो जाए, आपने देखा नहीं एक वो पिछले जो था रिटर्निंग ऑफिसर को एमएनए ने ऐसे ही एक थप्पड़ मार दिया था, वो टेली समा नहीं, उसको उड़ा के रख दिया। जाना है ना समान सबसे पहले हम तो सबको मौका देते हैं, आए जी अपने राय का इजहार करें। अच्छा आजकल पुशअप्स का बड़ा रिवाज है, तो कोई आपका प्लान है पुशअप 50-60 लगाने का? कोई दिया है आपने ऐसा? नहीं, मैं कर लेता। अब मुझे 1.5 महीना हो गया, मेरी तो सारी फिटनेस का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा। लेकिन ये है कि मैंने जो आखिरी फिटनेस कंपटीशन किया था उसमें मैंने 1 मिनट में 43 पुशअप्स की थी। आप कब? हाँ 43। अच्छा आप 51 तो कर ही सकते हैं कि नहीं? 51 कर लूंगा इंशाल्लाह। मैं जाऊंगा अभी इलेक्शन के बाद 2 महीने सीधा जिम ही लगाने। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हम कहना चाहेंगे कि वजीर सिंध जो हैं उनके लिए एक बहुत कड़ियल जवान आ रहा है जो 51 पुशअप्स लगा लेगा। चैलेंज 1.5 महीने करें चैलेंज। मार साहब को चैलेंज करते हैं। मार साहब बस 2 महीने मैं ये वापस चला जाऊँ, मैं चैलेंज आपको। मुशर्रफ साहब के भी आप बड़े साथी रहे हैं, बड़े आपने फेवर में उनके बारे में बातें की, और क्या आप मार्शल लॉ की फेवर? मार्शल लॉ की मैं फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि मार्शल लॉ में वो कोई सिस्टम नहीं है। एक आदमी पे डिपेंडेंट है, आप बंदों पे नहीं डिपेंडेंट होते, आप इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट होते हैं, सिस्टम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। एक आदमी का हमें क्या पता वो अच्छा है बुरा है, इत्तेफाक से आ गया है, इत्तेफाक से नहीं आया, वो फिर इसलिए उसको आप डिपेंडेंट आप एक आदमी पे तो हो नहीं सकते हैं। आपको डिपेंडेंट जो है सिस्टम्स पे होना पड़ता है। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट जब थी तो उसमें डेवलपमेंट्स हुई, आप उनको एज लीडर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल में तो कोई शुबा ही नहीं। अगर मॉडर्न पाकिस्तान में सबसे कोई अच्छा दौर गुजरा है जिसको लोग याद करते हैं अभी, तो मुशर्रफ साहब ही का दौर था, चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। ख़ुसूसन हमारे जो रूरल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी, बिकॉज जो उस तरह का जो सिस्टम, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उनके दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका ये था कि उसमें जो रिसोर्सेज थे वो तमाम सूबों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे, और उससे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी वो काम बहुत करवा सकती, प्राइमरी सिस्टम से वो करवा सकती। लेकिन वो काम जो है वो अब रुक गए, उनके बाद कोई काम रहे ही नहीं। तो डेफिनेटली परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो रोल है उसको काफ़ी याद किया जाता है, उसको समझा जाता है। तबीयत अच्छी
ये सहीला का इलाका है सारा। सहीला ये हमारा कैंटोनमेंट, वेस्ट कॉलोनी, ये सारा एरिया जो है ये बनता है। यहाँ पे जो अंग्रेज़ों की सबसे पहली इस्टेब्लिशमेंट्स थी उनमें से एक जो है वो ये इस्टेब्लिशमेंट सहीला। आप फवाद साहब यहाँ सियासत में आ गए हैं तो टीवी के लिए टाइम कैसे निकालेंगे? अभी तो तजिए कैसे करेंगे आप? यही आप देखते हैं कि इसको आगे किस तरह लेके चलें। अच्छा, जीत गए तो फिर ज्यादा अच्छा हो फिर अच्छा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन हो रही है, गवर्नमेंट करा रही है। ये एक ब्रिज जो है ना ये बेसिकली कनेक्ट करता है, यही एक रोड है जो हमारी तहसील पिंड दादन खान को और जेलम को कनेक्ट करती है। डायरेक्ट रोड यही है। ये ब्रिज बन गया था, ये बना हुआ ब्रिज जो है वो कह रहे हैं गिर गया, और हवा वजह ये बताई कि जी हवा तेज आई है तो गिर गया। आप कहाँ से बना? ये आपने देखा है वो सामने जो पिलर्स पड़े हैं। अच्छा, और समा ने ही इसको ब्रेक किया था। टू द क्रेडिट ऑफ समा। फवाद चौधरी साहब जो अच्छा, दूसरा आप बता रहे थे ये मिजल रेंज है यहाँ पे। ये सामने वो जो हमारा टिल्ला जोगिया की रेंज है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रही है ना सारे, बिल्कुल ये टिल्ला रेंज है, ये हमारी मेजल रेंज है पाकिस्तान की। अच्छा, जो आप अखबारों में भी टीवी में भी देखती हैं कि जब फलाना मिसाइल रेंज फायर किया, वो यहीं से फायर होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो मिसाइल टेस्ट होते हैं मींस यहाँ पे गौरी मिसाइल भी यहीं से टेस्ट हुआ। अच्छा, सारे मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान के यहीं से टेस्ट फायर हुए। ये जो जेलम है, ये जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, हमारा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे शहीद नहीं है, कोई गांव नहीं है जहाँ पे गाजी नहीं है। बहुत मार्शल एरिया है, मार्शल रेस है। अभी हालात जो है वो आप सामने है। अब ये जो है आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये चीफ मिनिस्टर साहब जरा तवज्जो दें ताकि ये काम हो जाए हमारा। ये भी काम, यानी वो जो ब्रिज बन रहा है इसको और बना दे। नहीं, जल्दी बना देना, ये तो 1 साल से बना हुआ। मियाँ साहब जल्दी बना दे, मेहरबानी आपकी। समा के मेहमान से रिक्वेस्ट है, फवाद चौधरी साहब की। अभी हमारी इलेक्शन कैंपेन जी चल रही है और सारा जो अपना है ये अभी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मेहरबानी की है, वो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और वो ये आप जिस तरह से देख रही हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब का यहाँ पे बड़ा मेजर वोट बैंक है। अच्छा। अगर किसी मजहबी पार्टी का वोट है यहाँ पे तो वो पाकिस्तान अवामी तहरीक का ही है। अच्छा, दबंग 1 इमरान खान थे, दबंग 2 कादरी साहब थे। हाँ, हमें तो देखे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। दबंग 1 और 2 दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी। यानी वो जो कजन थे मान गए आप? कादरी साहब को कजन कहते थे ना, कजन कहते थे। तो आप मान गए। देखे ना, दोनों पार्टीज का एम और मकसद तो एक ही है, तो इसलिए डॉक्टर तारुल कादरी साहब का जो एक है यहाँ पर, और मेरा तो उनसे खैर जाती भी बड़ा ताल्लुक है। हमारे राजा भी होस्ट हैं सारे जलसे में, और ये इलाका आप बता रहे थे ये तूर का इलाका है। तूर इलाका है। तूर का इलाका है जहाँ। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं, स्पीच करेंगे, एड्रेस करेंगे फवाद चौधरी साहब, और वादे करेंगे जो पूरे करेंगे इंशाल्लाह। वादा वो जो वफा हो। बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या वो अपने मुस्तकबिल अपने बच्चों को आजादी चाहिए? अगर जिला जेलम नू पटवार करती तो आजादी चाहिए, ते फिर 31 अगस्त नू खियोड़ा नू बल्ले ते मोरा लाड़ियां होण गिया, बल्ले ते मोरा। 31 अगस्त नू निकलोगे, वोट पाओगे, वोट पाओगे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 31 अगस्त नू जिस तरह से 14 अगस्त
जेहलम से यहाँ खेवड़ा तक आए और काफी आपने देखा जगह जगह पे जलसे किए फवाद चौधरी साहब ने, और इस वक्त भी एक जलसा चल रहा है। ये जलसे चलते रहेंगे, इलेक्शन भी है, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, लेट्स सी। एंड हमें फवाद चौधरी साहब को खुदाफिज कहना होगा। सभा के मेहमान में सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।